हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज लोग बाल विकास शिक्षा शास्त्र में वाचन की प्रमुख विधियाँ, दो विधियाँ हैं, अनुकरण विधि और संप्रेक्षण विधि। आज हम लोग जाने पिछड़े बालक के बारे में। ठीक है, पिछड़े बालक क्या होते हैं। देखिए, पिछड़े बालक जो अपनी समान उम्र के बालकों से कम उम्र के बालकों के समान शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। अर्थात मतलब जो बालक 20 वर्ष का है, 15 वर्ष का बालक है और वह 10 वर्ष के बालक के समान व्यवहार करता है, उसकी उम्र हम जानते हैं कि भले अधिक है, लेकिन उसका जो दिमाग है उतना काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम पिछड़े बालक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इनकी बुद्धि लब्धि 75 से 90 के बीच होती है, ये याद रखें, पूछा जाता है। आगे पिछड़ेपन के कारण, पिछड़ेपन होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला शारीरिक कारण, मतलब शरीर में कोई दोष हो। दूसरा है कमज़ोर स्वास्थ्य, ज्ञानेंद्रियों में दोष, बोलने में दोष। ठीक है, और मस्तिष्क पर चोट लगना, ग्रंथियों का दोषपूर्ण कार्य करना। देखिए, कई कारण है, शारीरिक कारण में आते हैं कमज़ोर स्वास्थ्य, ज्ञानेंद्रियों में दोष, बोलने में दोष, मस्तिष्क पर चोट, ग्रंथियों का दोषपूर्ण। तो कमज़ोर शरीर मतलब स्वास्थ्य होने का मतलब कि उसको खान पान सही अच्छा से नहीं मिला, शरीर कमज़ोर होगा। ज्ञानेंद्रियों में दोष, ज्ञानेंद्रियाँ मतलब जैसे आँख, कान, नाक, ये सब मतलब कोई किसी तरह से दूषित हुआ तो उसको भी हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियों में दोष। बोलने में दोष, जैसे उसकी जीभ कटी हुई है या सटी हुई है, छोटी है तो नहीं सही से बोल रहा, ओठ कटा हुआ है तो भी नहीं बोल पाता, तो ये भी होता है। मस्तिष्क पर जब चोट लग जाती है सर पर, तो जिस कारण से भी ये होता है। ग्रंथियों का दोषपूर्ण कार्य, ग्रंथियाँ जो उसके शरीर में है सही से कार्य नहीं करती हैं, तो इसके भी कारण हो सकता है। अगला है नंबर 2, मानसिक कारण। बुद्धि की कमी और अभिरुचि की कमी हो सकती है। बुद्धि की भी कमी और अभिरुचि मतलब वो कार्य करने में कोई अपना मन न लगाए, रुचि न रखे, इस कारण से उसे हम कह सकते हैं कि ये मानसिक कारण है। वातावरण संबंधी कारक, वातावरण का मतलब जानते हैं कि जो हमारे अगल बगल का परिवेश है उसकी बात करते हैं, जैसे परिवार, समाज न बस समुदाय के वातावरण से होता है। मतलब परिवार में रुचकला झगड़ा मार होता है, तो इसके कारण भी बच्चे विकास नहीं कर पाते। समाज व समुदाय, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, शराबी हैं, पियक्कड़ हैं या अच्छे समाज बात सोसाइटी के रहने वाले हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, वातावरण का। अगला है पारिवारिक वातावरण। मुख्य कारक परिवार है। पारिवारिक वातावरण का मतलब उसके परिवार में मतलब खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है, बोल चाल कैसा है, इस पर भी बालक के पिछड़ेपन पर प्रभाव पड़ता है। अगला है 5वां, विद्यालय की अवधारणा। विद्यालय का वातावरण जानने, विद्यालय के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में दोषपूर्ण शिक्षा, विद्यालय में से शिक्षा नहीं, टीचर नहीं है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति, मतलब अच्छे शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए और तो दोषपूर्ण पढ़ाएंगे ही। शैक्षिक निर्देशन में कमी, शैक्षिक मतलब सही तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाते बच्चे को। विद्यार्थियों में तनाव, विद्यार्थियों में यदि हम उसको पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी को इतना काम दे दें कि वो कर ही ना पाए, उसको ज्ञान ही ना कि हम कैसे करें, तो इसके लिए तनाव। अनुशासन की हीनता, अगर किसी बालक को भी मतलब का पीट देंगे तो उसके में अनुशासनहीनता आ जाती है, तो वह गलत कार्य करने के चक्कर में पड़ जाता है। विद्यालय में अनुपस्थित रहना, वो विद्यालय में डर से नहीं आता है। ठीक है, तो अनुपस्थित रहता है, भागा पड़ा रहता है, सोचता है कि विद्यालय क्या जाएं, ये काम वो काम हमारा नहीं पूरा है तो इसके कारण से न जाएं, तो यह भी कारण बनता है। अन्य कारण जैसे मित्र मंडली, टेलीविज़न, धार्मिक संस्थाएं, पत्र पत्रिकाएं आदि ना। मित्र मंडली का मतलब उसका संगत कैसा है, ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ता है। टेलीविज़न, टीवी, वीडियो जो भी देखता है, धार्मिक समुदाय उसमें है तो वो भी प्रभाव डालेगा। पत्र पत्रिकाएं जो पढ़ता है उसका भी प्रभाव पड़ता है।
अगला, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। ये समझिए क्या चीज़ है। कक्षों में बच्चों को प्रेरित कब समझा जा सकता है? वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जब बालक प्रश्न पूछते हैं तो कहा जाता है कि यह प्रेरित है, इनको कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्रेरित बालक कहेंगे। ठीक है। अगला, प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित कर सकता है। मतलब ऐसा प्रश्न दे जो बालक उसके बारे में सोचे तब काम करे। ठीक है। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस प्रश्न को वो अच्छी तरीके से सोच विचार कर करें। ठीक ना। तो इस तरह से हम बालक के व्यवहार को समझा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी बात समझ में आएगी कैसे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। धन्यवाद।